व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ये एक्चुअली मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मेरा होम टाउन जो है वो जमशेदपुर में है और हम लोग जमशेदपुर आए हुए हैं। तो जमशेदपुर में मैंने अपने बालों का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। अपनी हेयर्स जो है मेरी कर्ली हेयर्स थे उसको मैंने स्मूथनिंग कराया है, लाइक कैरेटिन ट्रीटमेंट लिया उसके बाद। तो ये जो ब्लॉग होगा ये मेरे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का ही ब्लॉग होगा। एंड रिकॉर्ड तो मैंने बहुत पहले कर लिया था क्योंकि भोपाल तो हो गए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको एडिट कर पाऊँ। तो अब जब मैंने एडिट किया है तो मैंने सोचा आपके साथ ये छोटी सी जो मेरी मेमोरेबल स्टोरी है उसको शेयर करूँ। तो आई होप कि आप एंजॉय कीजिएगा इसको। जहाँ तक मेरे बालों का सवाल है क्या किया है मैंने, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मोटिवेट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए डायरेक्ट दिल से। तो जमशेदपुर में साक्षी नाम की एक जगह है जहाँ से मैंने अपनी स्ट्रेटनिंग कराई है। यहाँ पर है कैनलाइट होटल और इसी कैनलाइट होटल में है मोराजा पार्लर। और ये मोराजा जो है ये एक बहुत ही रेनाउंड ब्यूटी स्पॉट है आप कह सकते हैं। और यहाँ पर राजा जो इसके ओनर है इनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और ये बहुत ही अच्छे एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि जब बालों को केमिकली ट्रीट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसेस होता है, तो क्यों ना ऐसे इंसान पे ही भरोसा किया जाए जो कि मुझे पता है कि मेरे बालों के साथ 100% जस्टिस करेंगे। तो मैं मोराजा पहुंच गई और मैं अराउंड 6 बजे पहुंची थी क्योंकि जो स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा होता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे इसमें लगते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ। अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें क्रीम अप्लाई करके बाल को रखना, फिर छोटे छोटे सेक्शन को स्ट्रेट करना। और ये रहे मेरे पहले के बाल जो कि वेवी कर्ली जो भी आप इसको बोलो, अच्छे नहीं लगते थे और बहुत मैनेज करना पड़ता था। जब बाहर कभी कभी मैं क्या करती थी स्ट्रेटनर से इसको स्ट्रेट कर देती थी अगर पार्टी वगैरह हो तो, और जो कि डेली पॉसिबल नहीं था और मुझे स्ट्रेट लुक पसंद था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। और सबसे पहले मेरे बालों को इन्होंने अच्छे से वॉश किया ताकि जो भी बाल में जो भी डस्ट है और जो भी है गंदगी है, ऑयलीनेस है, वो अच्छे से निकल जाए। और बहुत प्यार से इन्होंने ये वॉशिंग किया। देखो मेरे बाल यहाँ पर वॉश हो रहे हैं और वॉश करने का जो ये प्रोसेस है ये 2 बार ऑलमोस्ट होता है क्योंकि बाल में फिर क्रीम लगता है, क्रीम लगने के बाद उसको ड्राई करके फिर वॉश होता है, फिर उसके बाद कुछ अप्लाई किया जाता है। तो ये लेंदी है और यहाँ पर ना ऐसे लेटे लेटे मज़ा बहुत आता है। देखो वो कितने अच्छे से बालों को ऐसे साफ़ कर रहे हैं और एक अच्छा खासा मसाज हो जाता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है पार्लर में जाकर ऐसे अपने बालों को पैम्पर करना। तो मेरी हेयर वॉशिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई और इसी के साथ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने स्मूथनिंग के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले इन्होंने बालों को बिल्कुल अच्छे से सुखाया क्योंकि अगर बाल जो है मॉइस्चर रहेगा उसमें वो ड्राई नहीं होंगे तो फिर उसमें क्रीम अच्छे से पकड़ेगा नहीं। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई किया और मेरे बालों को बिल्कुल अच्छे से सुखाया। देखो कैसे ये सेक्शन बाय सेक्शन बाल को लेके ड्राई कर रही हैं। और इसी के साथ स्टार्ट हो गया स्मूथनिंग का प्रोसेस। और अब मेरे बालों में राजा जो है देख रहे होंगे आप कि वो प्रॉपरली जो क्रीम है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने पड़ते हैं और उन सेक्शंस में बहुत अच्छी तरीके से वो क्रीम को अप्लाई किया जाता है। उस क्रीम का एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा मुझे जितना ज्ञान यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिला कि ये जो क्रीम का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस इसको कितने टेम्परेचर में उसके बाद ये लोग स्ट्रेटन करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यही डिफरेंस होता है स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में। जो स्ट्रेटनिंग है वो थोड़ा सा बालों को अननेचुरल लुक देता है, मतलब वो बिल्कुल फोकस स्ट्रेट होता है, और जो स्मूथनिंग है वो थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है।
बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। और इसका जो डिफरेंशिएट प्रॉपर है वो पार्लर के लोग ही कर सकते हैं, आई मीन जो एक्सपर्ट है वही कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर सेट करते हैं और उस पर ये आई मीन इनकी कुछ काउंटिंग होती होगी, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन उसी से स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में डिफरेंशिएट ये लोग करते हैं। और मैंने स्मूथनिंग इसलिए चुना क्योंकि मुझे बिल्कुल पोकर स्ट्रेट वाला लुक नहीं चाहिए था। दो मेरे स्ट्रेटन थे बाल पहले, और काफ़ी साल तक मैंने अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कराई थी, इसीलिए मुझे ये लुक पसंद है। आज मैंने पहली बार जो है वो स्मूथनिंग कराया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बाल बस स्ट्रेट लगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अननेचुरल नहीं चाहिए था, थोड़ा नेचुरल रहे लेकिन स्ट्रेट लगे, क्योंकि स्ट्रेट बाल जो है वो नो डाउट मैनेज करने में बहुत ईजी होता है। हाँ, एक डीमेरिट तो है कि अगर आप अपने बालों को एक बार केमिकली ट्रीट कर लेते हो तो फिर उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि सत्यानाश तो हो ही जाता है, केमिकल तो लग ही जाता है बालों में, जो मेरे भी लग गए हैं बालों में। इसके बाद शैम्पू, कंडीशनर, ये सब कुछ आपको बहुत देख के समझ के लेना होता है, क्योंकि ऑलरेडी बालों में केमिकल है। फिर आप उसमें और भी ऐसे सल्फेट वाले शैम्पू लगाओगे तो वो बालों को डैमेज ही करेगा। तो इसीलिए शैम्पू उसके बाद जो रेकमेंड करते हैं पार्लर वाले, जो सल्फेट फ्री होता है वही यूज़ करना होता है, शैम्पू, कंडीशनर, एवरीथिंग। तो उसके बाद खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, बट हाँ स्टाइलिंग के आगे इतना चलता है ना। तो बस आगे की प्रोसेस कुछ ऐसी रही। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. एंड फाइनली आई एम डन विद माई स्ट्रेटनिंग। ये देखो मेरे बाल हो गए हैं स्ट्रेट, एक्चुअली नॉट स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग। और आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट। वैसे तो 2 दिन के बाद जब ये वापस जब ये वॉश होगा तब इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मयंक? नाइस मयंक को अच्छा लग रहा है। चलो अमित से पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरा स्ट्रेटनिंग? अच्छा है, ग्रेट। और तुम्हारे पॉकेट से पैसे गए उसके लिए कैसा लग रहा है? बेकार। हाँ वैसे बाल अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये पॉकेट ढीली हुई ये याद आ रहा है तो बहुत दुख हो रहा होगा ना। मैं तुमको स्ट्रेट कराना है क्या? अच्छा इसका भी हेयर कटिंग हुआ, दिखाना जरा अपना हेयर कटिंग। ये देख लो, आजकल यही चल रहा है कि नहीं? चलो जी, तो ये तो अभी पूरा नहीं हुआ है। आई मीन 2 दिन के बाद वापस वॉश होगा और तब इसका फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। अभी थोड़ा सा ऐसा बहुत फ्लैट लग रहा होगा, लेकिन जब वॉश हो जाता है ना तो उसके बाद थोड़ा बाउंसी हो जाता है हेयर। तो 2 दिन बाद का जो रिज़ल्ट होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं 2 दिन के बाद। धैर्य धरो। हाय सनाया। हाय अश्वी। मम्मा का बाल कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। अच्छा तो ऐसे रखो कि इसको कटवा दूँ, बाल छोटा छोटा करवा दूँ।
हाँ हाँ मैं टूटा टूटा गया इमा तू सॉस पकड़ के मेरे हाथ में बहुत तरह हाथ धुला मेरे को पानी भी नहीं लगाना, तुम सॉस लगाएगी। माँ कैसा लग रहा है मेरा बाल? अच्छा कैसा लग रहा है मेरा बाल? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लुक आपका एकदम बदल सा गया है लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, 2 दिन के बाद होगा। है ना? हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है। चलो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिव्यू मिल गया मुझे। हाँ बेटा, मैं भी हूँ। कैसा लग रहा है मेरा बाल? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तारीफ में और भी बोलो और भाभी जी का अपना ऐसा कुछ। अच्छा हो गया। I want you to